स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्केल स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए लाए हैं डेली करेंट अफेयर 2024 जो दिन हम लाते हैं। आज 28 अगस्त है। 28 अगस्त का करेंट अफेयर 10 टॉपिक आप देख लीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप डेली 10 करेंट अफेयर करेंगे तो आपका महीना में बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा और आपकी पढ़ने की ज़रूरत बुक नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और समय मिले तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही हमें मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट डेली रूटीन में लाते हैं। तो प्लीज़ आप कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज पहला देखते करेंट अफेयर क्या है। देखिए पहला करेंट अफेयर आज आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आईसीसी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। इससे पहले भी यही थे, लेकिन वो बीसीसीआई के थे। तो अमित शाह के पुत्र थे जय शाह। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये अमित शाह के पुत्र हैं, जय शाह है। पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नया चेयरमैन बना दिए गए हैं इनको। अब बात आता है यहाँ आईसीसी का फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में और इसका हेड क्वार्टर जो है दुबई में है। आईसीसी का हेड क्वार्टर पूछ दिया जाए तो दुबई में है। अब जय शाह जो है पदभार ग्रहण करेंगे 1 दिसंबर 2024 से पद संभालेंगे। लेकिन पहले अभी जान लीजिए, अभी फिलहाल में वर्तमान में जो है आईसीसी के अध्यक्ष वह न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं। तो इतना आपको याद रखना होगा। जो सबसे युवा हैं, मात्र 35 वर्ष के हैं जय शाह, जिसे चेयरमैन बनाया गया है। अब आईसीसी की बात आता है तो आईसीसी की जब स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की साझेदारी से हुआ था। लेकिन फिर 1987 ईस्वी में 1965 ईस्वी में माफ़ कीजिएगा 1965 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्रिकेट इंटरनेशनल काउंसिल के जगह पर कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। लेकिन फिर 1987 ईस्वी में जो है इसे आईसीसी नाम कर दिया गया। तो आप जान लीजिए, इसका मेन पूछा जाता है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। दूसरा नंबर में कहा जा रहा है भारत का पहला राज्य जहाँ एक परिसर में खेल परिषद, विश्वविद्यालय और अकादमी होगी, वो कौन सा है। तो वो है राजगीर। ये बिहार में है। चलिए यहाँ से संबंधित आप जान लीजिए, राजगीर जो है नालंदा जिला में है। यह 90 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है और साथ में साथ 750 एकड़ की लागत से इसको बनाया गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है भारत का पहला राज्य होगा जहां खेल परिसर के साथ में अकादमी भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में देख लीजिए, तीसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए वो शिक्षक हैं बिहार के डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकेंद्र कुमार, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इन दोनों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देख लीजिए, 4 नंबर में कहा गया है कि भारत में अप्रैल मई में कोयले उत्पादन की कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें जो वृद्धि हुई कोयले उत्पादन की वह है 7.12%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कोयले के उत्पादन में अगर बात करें तो सबसे टॉप पर है चाइना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यूपीएस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा। देखिए अभी फिलहाल अभी चर्चा में चल रहा है ओपीएस, फिर चल रहा है एनपीएस और फिर चल रहा है यूपीएस। इसके प्रॉपर वीडियो हम डाल चुके हैं कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है। तो यूपीएस को लागू करने वाला ये पेंशन से संबंधित है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया, इसका न्यू पेंशन स्कीम हो गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये तीनों का अलग अलग, लेकिन बीच में विवाद का कारण बना था। अगर बात करें ये ओपीएस का, तो ओपीएस 2004 से पहले जो सेवानिवृत्ति कर्मचारी हुआ करते थे उसे पेंशन के रूप में ओपीएस पर आधारित मिला करता था। एनपीएस में जब आए तो एनपीएस में अटल जी के समय में लाया गया था। तो एनपीएस में जो था 2004 से लेकर 2024 के बीच में था। तो एनपीएस काम कर रहा था, जिसमें से बहुत सारे कर्मचारी इसमें से नाखुश थे। इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ बहुत जगह। लेकिन अब है जो इसी को संशोधन करते हुए जो है यूपीएस लाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं हम, आप चाहें तो वहाँ से जा करके देख ले। तो यूपीएस जो है हो सके यह स्कीम अच्छा लगे तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपना सकती है। तो अपनाने का पहला
पहल कर चुके हैं महाराष्ट्र, इसीलिए अगर अपनाती है तो महाराष्ट्र जो है वो आपका पहला राज्य बन जाएगा यूपीएस लागू करने वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के बाद 6 में देख लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए, छठा में कह रहा है कूनो नेशनल पार्क में किस नमेव्यायी चीते की नाले में गिरकर मृत्यु हो गई, उसका नाम पूछ दिया है क्या था। तो उसका नाम पवन था, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें नवीव्यायी चीते की तो 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में है जो 8 चीतों को मंगाया गया था और जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। उन्हीं में से एक का नाम पवन था जिसका नाले में गिरकर मृत्यु हो गई। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 6 नंबर के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि रेलवे बोर्ड के नए और भारत के पहले अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो चेंज हो गए हैं और वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, तो उसका नाम पूछ दिया है कौन है। तो उनका नाम है सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी नियुक्ति जो होगी 1 सितंबर 2024 के होगी, पदभार ग्रहण करेंगे। अगर वर्तमान में अगर देखा जाए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ तो जय वर्मा सिन्हा है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर में देख लीजिए डी गुकेश का संबंध किस खेल से है। तो डी गुकेश जो खेलते हैं वह शतरंज के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कहा जाता है इन्हें। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में है जो ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। साथ साथ अभी हाल फिलहाल में चल रहा है 84वें ग्रैंड मास्टर। 84वें ग्रैंड मास्टर बहुत पूछ दिया जाएगा आपके लिए, करंट में है तो वैशाली रमेश बाबू है। 84वें ग्रैंड मास्टर आपसे पूछेगा तो हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में। 9 नंबर में देख लीजिए, 9 नंबर में आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान सीएम जो है आपका पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ कर लीजिएगा पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। 10 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है किस देश की हाल ही में नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तवर को शामिल किया गया था, यानी शामिल हुआ था INS तवर। तो ये हुआ था रूस नौसेना दिवस के परेड में शामिल हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और अगला क्वेश्चन जो कल वाले छोड़े थे, हमने कल सवाल पूछा था आपसे कि कौन कौन से राज्य में 4 विधानसभाओं की चुनाव हो गई, तो वो आपको चुनना था। उसमें है आपका जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट है जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है। चलिए, और आज का सवाल है आपका, महाराष्ट्र में विधानसभा के कितने सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये आपका 4 ऑप्शन है। हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, आप हमें आंसर लिख करके प्रोवाइड करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके आंसर जानकर, क्योंकि आपके आंसर से, कमेंट से हमारे अंदर मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा आपके आंसर का। ज़रूर आंसर लिख कर भेजिए, और हाँ, नए हैं तो हमारे चैनल पे लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।